राहुल गांधी बिहार में आज एक जनसभा में यह आरोप लगा रहे थे कि हरियाणा में वोट चोरी की गई, महाराष्ट्र में वोट चोरी की गई, लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की गई। उन्हें कहा कि 80 से 90 सीटों के ऊपर वोट चोरी की गई। लेकिन राहुल गांधी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि खरी खरी न्यूज़ आपको पिछले 10 दिन से हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में हुई सबसे बड़ी वोट चोरी के बारे में आपको बता रहा है, सबूत दे रहा है। आपकी पार्टी के एक बड़े नेता के इसमें शामिल होने का पूरा पर्दाफाश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी बोलती बंद है। आपके नेता इस बारे में नहीं बोलते हैं। आप वोट चोरी के आरोपियों को हरियाणा में प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाते हैं। आप वोट चोरी के आरोपियों को मेन कमेटियों में शामिल करते हैं और आप दिखावे के लिए जहां बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, वहीं आप अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े वोट चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करनाल की। करनाल में निशित कटारिया ने 2 दिन पहले ये दावा किया था कि एक भी फर्जी वोटर के बारे में अगर कोई बता दे तो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो आज हम सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया के खुद के घर पर बने 8 फर्जी वोटों के बारे में बता रहे हैं। सुखबीर कटारिया ने चुनाव जीतने के लिए अपने सारे रिश्तेदारों को फर्जी वोटर बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया के गुड़गांव के अपने मकान में ही 8 फर्जी वोट बनवाने का काम किया। सुखबीर कटारिया ने अपने सगे भांजे गौरव के और उनकी पत्नी के 8 फर्जी वोट बनाने का काम किया। हम आपको बता दें कि सुखबीर कटारिया ने अपने भांजे गौरव के अपने ही मकान के ऊपर फर्जी राशन कार्ड बनवाया और इस फर्जी राशन कार्ड के जरिए 8 फर्जी वोट बनवाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी फर्जी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जगह के वोट बनवाए गए। सिर्फ उस राशन कार्ड के ऊपर पता बदल दिया गया, जबकि राशन कार्ड की संख्या वही रही, यानी राशन कार्ड वही रहा, पते बदलते रहे। और इस तरह से सुखबीर कटारिया ने अपने घर पर अपने भांजे और उसकी पत्नी के 8 फर्जी वोट बनवा दिए। इस तरह से आप ही बताइए कि क्या ऐसे फर्जी वोट कांड को अंजाम देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन फर्जी वोट कांड के महारथी के खिलाफ राहुल गांधी को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इस बारे में ओपी कटारिया ने सारी की सारी बात का खुलासा करने का काम किया है। आप ओपी कटारिया के मुंह से सुनिए कि वो इस बारे में आज क्या खुलासा कर रहे हैं। पूरे भारत में एक ही शोर, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। राहुल जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी व सभी कांग्रेस के नेताओं, वोट चोर जो असली वोट चोर है वो तो आपकी पार्टी में ही बैठा हुआ है। 3 दिन पहले हरियाणा कांग्रेस के युवा जो आपके करनाल पहुंचे और उन्होंने करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, चलते चलते ही प्रेस वालों के ने क्वेश्चन आंसर किए। उन्होंने कहा जी हमारी एक भी वोट दिखा दें फर्जी। तो मैं आज वही फर्जी एक PDF भी आप लोगों को भेज रहा हूं। मकान नंबर 1, मिस्टर निशित कुमार जी सुनिए जरा। मकान नंबर 1, भतेरे विला भीम पैलेस गुरुग्राम। किसका मकान है ये? आपका ही तो मकान होगा, है ना नीतीश जी? और मिस्टर सुखबीर सिंह जी, आपका ही होगा ना ये मकान? अगर नहीं है तो बताइए मुझे। इसके सगे भांजे और उसकी पुत्र वधू यानी निशित के भाई और सुखबीर का भांजा, ये तो एक मामूली सी शुरुआत कर रहा है इसी के मकान की। मकान नंबर 1 पर 8 वोटर ID कार्ड बनी है। किसकी भला? इसका नाम है गौरव कुमार। कहीं गौरव कुमार डबास बना, कहीं गौरव डबास बना, कहीं राकेश बना, कहीं आपका जो उनकी मिसेज हैं वो सरोज बनी, कोई नीलम बनी, नीलम देवी बनी, यानी कि 8 ID। और फ्रॉड कैसे किया मालूम है? राशन कार्ड एक ही और राशन कार्ड में फर्जीकारी करके एड्रेस मिटा के वही राशन कार्ड दूसरे स्थान पर लगा दिया। 8 वोट हैं, 8 फर्जी ID। अरे शर्म करो। ये जो केस है ना, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दस्तावेज, ये आतंकवादियों से भी बढ़कर है। आतंकवादी तो देश के अंदर असुरक्षा की माहौल करके बेगुनाह लोगों को मारते हैं, और आप लोगों ने तो देश के लोकतंत्र को ही तार तार कर दिया।
भारत के संविधान को ही तार तार कर दिया। बड़े शर्म की बात है कि कल आज अखबार में मैंने पढ़ा कि वहाँ पर भाजपा के कुछ सदस्यों ने कहा भाई सुखबीर भी फर्जी वोटर कांड में अभियुक्त है या इसने बनाए हैं। 38 FIR, 17 समनिंग, 67 केस CJM साहब की अदालत में पेंडिंग, 203 विचाराधीन कंप्लेंट फर्जी वोटों, फर्जी डकैतियों, फर्जी चोरों से संबंधित। क्यों शांत हैं? जवाब दीजिए मिस्टर निशित, ये मकान नंबर 1 आपका है या नहीं है? अगर नहीं है तो पत्रकारों को बताइए, वो पत्रकार आपको जवाब देंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आपने सुन लिया होगा कि ओपी कटारिया साफ तौर पर ये सबूतों के साथ बता रहे हैं कि सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया के घर पर 8 फर्जी वोट बने। इन फर्जी वोटरों के जरिए ही चुनाव जीतने का काम किया गया। और ये सिर्फ 8 ही फर्जी वोटर नहीं है, बल्कि ओपी कटारिया का दावा है कि पूरे गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में 32,000 फर्जी वोट बनवाने का काम किया गया। राहुल गांधी कर्नाटक के एक विधानसभा के 1 लाख वोटों का जिक्र करते हैं, लेकिन गुड़गांव के 32,000 फर्जी वोटों के बारे में वो मुंह नहीं खोलते हैं। यानी सारा का सारा पानी खुद कांग्रेस के अंदर मर रहा है। और राहुल गांधी का इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करना भी कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करने का काम कर रहा है। अब निशित कटारिया को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब ओपी कटारिया ने उनके फर्जी वोट कांड का खुलासा कर दिया है, उनके खुद के घर के ऊपर 8 फर्जी वोट बनने का खुलासा कर दिया है, तो अब खुद के बारे में निशित कटारिया खुद बोलना चाहिए कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और झूठ को एक्सपोज होने के बाद अब निशित कटारिया इस बारे में क्या सफाई देते हैं, उन्हें सफाई देने के लिए मीडिया के सामने जरूर आना चाहिए। हम भी निशित कटारिया के साथ में ओपी कटारिया को बिठाने के लिए तैयार हैं। हम सुखबीर कटारिया के आमने सामने ओपी कटारिया को करने के लिए तैयार हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि गौरव और उनकी पत्नी नीलम के फर्जी वोटर कार्ड और फर्जी राशन कार्ड बनवाने के समय एड्रेस तो बदलते रहे, लेकिन वहाँ पर राशन कार्ड का नंबर वही रहा। इसके साथ साथ इन लोगों के नाम भी बदल रहे। कहीं पर सरोज है, कहीं पर राकेश है, कहीं पर नीलम है, कहीं पर नीलम डबास है, कहीं पर राकेश कुमार है, कहीं पर गौरव डबास है, कहीं पर गौरव कुमार है। यानी नाम बदल कर सेम एक ही राशन कार्ड के ऊपर ये सारे के सारे फर्जी वोट बनाए गए। और हम ओपी कटारिया के उस चैलेंज को दोबारा दोहराते हैं, जिसमें उन्होंने निशित कटारिया और सुखबीर कटारिया को चुनौती दी है कि वो इस वोट चोरी के सबसे बड़े कांड को लेकर देश में कहीं भी उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं। आप सुखबीर कटारिया के इस वोट चोरी कांड के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े वोट चोर कांड के आरोपियों को क्यों बख्श रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।